सजाते हैं हम सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम। दिल की सुनता मेरे, दिल की सुनता मेरे, बन के हम सफर खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। अब न अखियों से मोती गिराते कभी, अब न अखियों से मोती गिराते कभी। मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी, मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी। दिखते सुख ही सुख, दिखते सुख ही सुख, देखूं मैं खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले।
की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी, ओम शांति। कैसे हो जी सब बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों? सभी को ओम शांति। आज बाबा का वरदान बहुत प्यारा है, सुन के दिल पुलकित हो जाता है, पढ़ के तो होता ही है। आज बाबा ने कहा, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। बाबा ने डिटेल बताया। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त, एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त होता ही रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो तुम, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। बाबा ने कहा, तुम्हारे को अविनाशी स्नेह प्राप्त होता रहता है सदा, और बाबा निस्वार्थ प्यार देता है, कोई स्वार्थ नहीं है बाबा का। फिर बाबा ने कहा कि दैवी परिवार से भी तुम्हारा बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए सदा इस संबंध को प्यार से निभाना है, बाप के साथ भी और अपने बहन भाइयों के साथ। आगे स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। मैं अगर चाहो तो क्वेश्चन का आंसर भी दे दूं, फिर टाइम नहीं मिलेगा। देखो आज मेरा क्वेश्चन है भी, माया आती है तो उसको तुम कैसे दूर करते हो, उसके साथ कैसे निभाते हो? बाबा ने कहा कि माया अगर आ जाती है अमृत वेले, तो उसको तुमने बड़े प्यार से हटाना है। किसी से जबरदस्ती करेंगे तो वो ज्यादा वापिस आएगा। इसलिए बाबा की याद में बैठो, सदा बाप को अपने साथी बनाओ, तभी तुम माया से किनारा कर पाओगे। जैसे माता सीता बैठी थी अशोक अशोक वाटिका में, तो उस टाइम जब रावण आता था वो तिनके का सहारा लेती थी। तो बाबा अभी हमारे को यही कहते हैं, तुम्हें तिनके का सहारा लेकर माया से अपने आप को बचाना है, और डरने की जरूरत नहीं है। माया तो अनेक रूप धारण करके आएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। शांति, बहुत सुंदर। आज 2 अप्रैल की साकार मुरली से पॉइंट्स लिए। सो मान लिया मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, स्मृति में रखा भगवान ने मुझे अडॉप्ट किया है, वही टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। और धारणा की पॉइंट्स ली कि अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन कर खुशी में रहना है, भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है, आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है और संग तोड़ एक बाप संग ही जोड़ना है। और योग का पॉइंट था, बेहद के बाप को याद करना है, चलते फिरते उठते बैठते हर काम करते बाबा की याद में रहना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि
बाबा को मैंने कितना समय याद किया, ये चेकिंग करनी है। और चिंतन का पॉइंट लिया, मैं कितनी सर्विसेबल। और सेवा का पॉइंट लिया, बाबा ने कहा कि जो भी मिले उसे रास्ता बताते रहो। और शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके, और गंगा के किनारे भी जाके बाबा ने कहा जो भी भक्त मिलते हैं ना, उन्हें ये ज्ञान का दान दो और उनको बाप का परिचय देना है। और नशे की पॉइंट्स थी, अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए कि जिसकी राह तकते थे वो भगवान आज आया हुआ है। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज का सम्मान रहा। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। योग अभ्यास। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। इससे दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत बनी रहेगी। धारणा, देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। सेवा का पॉइंट था, चलते फिरते बाप को याद करते रहना है। जो मिले उनको रास्ता बताते रहना है। चिंतन, मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। स्मृति, मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। चेकिंग, कहीं भी जाओ तो बाबा की याद में जाना है। एक बाप के सिवाय किसी और की याद ना आए, इस पर अटेंशन रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, याद से ही हम शक्ति लेते हैं और सत्व प्रधान बनने के लिए बाप से योग लगाना है। और मामे कम बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। फिर सेवा के लिए लिया कि मनुष्य मात्र को पैगाम देना है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है और बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हुए हैं। और जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठ हो, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बाबा ने कहा वहां जाके सर्विस करो और ये समझाओ कि काम महाशत्रु है, तो तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस हमें करते रहना है। फिर धारणा थी कि हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की रखनी है। देह को नहीं देखना है, भगवान से सौदा करने के बाद बुद्धि को भटकाना नहीं है। चिंतन था कि हमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम ऊंच ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो कितना फ्राक दिल होना चाहिए। स्मृति रही कि भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, तो हमें अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन कर खुशी में रहना है। चेकिंग रही, अपने भाग्य को सिमरन करके खुशी कभी गवाई तो नहीं, खुशी में रहे दिन भर। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, माँ में कम याद किया, भाई भाई की दृष्टि रखने का अभ्यास। धारणा की कि भगवान से सौदा करने के बाद बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाना नहीं है। सेवा के लिए अज्ञान नींद में सोए हुए लोगों को जगाना है, सबको बाबा का पैगाम देना है। स्मृति रखिए कि ये सच्ची गीता है जो बाप हमें सिखलाते हैं। मनुष्य मत से हम गिरते आए या भगवान की मत से हम वर्षा ले रहे हैं। चिंतन किया कि हमें भगवान इस समय डायरेक्ट अडॉप्ट करते हैं और हमें पढ़ाते हैं। चेकिंग करें कि बुद्धि कहीं भटकती तो नहीं, कितना समय बाप को याद किया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज का स्वमान लिया, मैं अननोन वॉरियर हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। चिंतन, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में भी ताकत रहेगी। एक संग जोड़ना है और संग तोड़ना है। स्मृति, हम ना फॉरेस्ट के न गार्डन के, हम हैं संगम पर इस समय। सेवा, म्यूजियम की प्रदर्शनी में समझाना है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। हमारे सेंटर्स भी सर्विस स्टेशन है। योग, एक बाप से ही योग लगाना है तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। धारणा, हमारा फर्ज है मनुष्य मात्र को बाप का पैगाम देना कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है
और देह को नहीं देखना है। चेकिंग, मनुष्य को मैसेज दिया बाप का। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं उसका सामान लिया कि अननोन वॉरियर हूँ और योग के लिए उन्होंने बोला जहाँ भी जाओ बाबा की याद में रखो। जैसे पादरी लोग ना शांति से एक क्राइस्ट को याद करते हैं, तो चलते चलते तो ऐसे। और तीसरा जो धारणा के लिए पॉइंट था, अपना अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो ये वाणी में ताकत आएगी। और चौथा पॉइंट जो सेवा के लिए था, जो भी मिले उनको रास्ता बताओ, लेकिन व्यर्थ नहीं गवाना, पात्र देखकर दान देना है। और पांचवा पॉइंट स्मृति के लिए, हम भी गुप्त है और शक्ति भी गुप्त ले रहे हैं बाबा से, तो पावन आत्माओं में शक्ति होती है, तो हम पावन बन रहे हैं। और छठा तो चिंतन के लिए, भारत की क्या सेवा करते हैं हम। और सातवां चेकिंग, अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है, आपको कितना समय याद किया। ओम शांति। थैंक यू। सम्मान लिया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सदर्शन चक्रधारी हूँ। योगाभ्यास किया कि उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करना है और भाई भाई की दृष्टि रखनी है। धारणा, एक के सिवा और कोई भी याद नहीं आए। स्मृति कि भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने पद्मापदम भाग्य का सिमरन कर खुशी में रहना है। सेवा की कि पात्र देखकर सब दान देना है। चिंतन जो है, इस अलौकिक जीवन में सबन की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता है। चेकिंग की कि बाप को कितना समय याद किया। ओम शांति। ओम शांति। किसी का कोई पॉइंट है शेयर करना चाहता? कोई नहीं, फिर आज के महावाक्य को लेते हैं। 12 नवंबर 1979 के बाबा के महावाक्य थे, अमृत वेले के वरदानी समय में पुकार सुनो और उपकार करो। आज इसका सेकंड पार्ट है। कल हमने अमृत वेले का महत्व पढ़ा था कि अमृत वेले का जो समय होता है बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होता है, बाबा से एकदम लो लग जाती है। उस वक्त बाबा से बात करना जो है, अपने वाइब्रेशंस को फैलाना, उस वक्त प्रकृति जो वायुमंडल होता है बहुत ही सतुक होता है। तो उस वक्त बाबा से, बाबा की पुकार, बाबा को अपनी बात कहना, बाबा की बात को भी टचिंग होती है, और वरदान लेना भी सहज है और आगे दान देना भी सहज है। फिर बताया था कि बाबा के बाप के समान उपकारी बन सभी आत्माओं की जो थक गई है, उनकी आत्मा को उनकी थकावट भी मिटानी। इसमें बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि भगवान ने जो है द्रौपदी के पांव दबाए, वो तो एक कहानी बना दी। बात यही है कि परमात्मा जो है अब रूपी जो है, जो थक गई है, बाबा हमें उस बुद्धि रूपी पांव को दबाता है। अगर अथक सेवाधारी है तो हम बच्चों को भी अथक सेवाधारी उपकारी बनना है। जब हमने कल पढ़ा था कि अपने फरिश्तेपन की स्थिति को उसमें स्थित होना है और किसी भी रूप में जो है समस्याओं का जो है समाधान स्वरूप बनना है, ना कि हमें जो है समस्याओं का स्वरूप बनना क्या क्यों में नहीं जाना है। जब स्वयं की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तभी हम दूसरों की समस्याओं को समाप्त कर पाएंगे। आगे में आज बाबा ने बताया कि माया के बारे में बताया, माया तो एक खिलौना है, इसको खिलौने की तरह ही खेलते रहो। माया किसी न किसी रूप में आएगी, इसको साक्षी दृष्टा बनकर इसका जो है इस ड्रामा को देखते रहो, तो जो है जो माया है वो वार नहीं कर पाएगी। और मुख्य तौर पे आज बाबा ने जो है टीचर्स के बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई, टीचर्स के भिन्न भिन्न रूप बताए हैं आज। अब हम उनको जो है विस्तार से पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है, बाबा इसको जो है विदेशी बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। सभी सदा एक रस स्थिति में स्थित हुए, औरों को भी एक बाप से संबंध जुड़ाने में, सर प्राप्ति कराने में तत्पर रहते हैं।
एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति निरंतर और नेचुरल बनी है कि बनानी पड़ती, बाबा ने पूछा। क्योंकि बाबा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा एक रस स्थिति में, अर्थात सभी रस, दुनियावी रसों को छोड़ के केवल एक बाप के साथ सारे संबंधों का रस केवल एक बाप से ही ले। उसकी जो और ऐसी स्थिति जो है उसकी, उसमें उसको जो है नेचुरल और निरंतर बनी पड़े, उसमें उसके लिए जो है युद्ध ना करना पड़े, अभ्यास ना करना पड़े, ऐसी स्पेस होकर उसकी बन जाए। बाबा ने सोचे वो स्थिति कहाँ तक बनी है। जब परिचय मिल गया, अपना परिचय मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया, फिर और अटेंशन देने की अब आवश्यकता ही नहीं है। माया एक खिलौना है और शिकार, माया तो तंग करेगी। अब माया जो है अंतिम समय में, क्योंकि माया को पता चल गया है कि अब मेरा अंतिम समय है, तो अपने पूरे जोश के साथ, पूरे लाल लश्कर के साथ जो है माया इस वक्त जो है अपना वार करने के लिए, समझिए जैसे दीपक होता है, उसकी जब घीघत उसका जो खत्म हो जाता है, एक बार जो है उसकी लो जो है काफी फड़कती है। उसके बाद उसको पता है कि अंतिम समय, इसी प्रकार बाबा ने हमको बच्चों को बताया कि माया का भी आखिरी बार होना है। मेरे बच्चे इस बार को जो है आपको देखना, अपनी स्थिति जो है, स्टेज जो है, उसको मजबूत बना के रखना। किसी भी प्रकार का कोई माया अगर आए भी तो उसको खेल समझ के देखो। ऐसे अनुभव करो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। जैसे हम थिएटर में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, कैसा भी सीन सामने आए बड़े आनंद के साथ उसको कुछ देर बैठ के देखते हैं और एंजॉय करते हैं। इसी प्रकार बाबा कह रहे हैं कि इस ड्रामा को भी देखो, बहुत मजा आएगा, फिर किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ये ऐसी स्थिति तभी होगी जब हमें जो है ड्रामा का जो है ज्ञान पक्का हो जाएगा। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा, ये परिस्थितियां तो मुझे ऊंचा उठाने के लिए आई हैं। जब उसको माया को खिलौना समझेंगे तभी हमारी स्थिति पक्की हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया बाबा ने, जैसे शिकारी शिकार करता है, उसमें भी वार होता है, लेकिन शिकार समझने के कारण वो घबराता नहीं बल्कि खुश होता है। तो आप सब भी माया के शिकारी हो। शिकारी कभी डरते नहीं है, घबराते नहीं बल्कि खुश होते हैं। बाबा ने फिर एक दृढ़ संकल्प कराया कि इस बार मधुबन से ये दृढ़ संकल्प करके जाओ कि सदा खिलाड़ी बन करके खेल देखेंगे, साक्षी दृष्टा होकर। कैसी भी परिस्थिति है, साक्षी दृष्टा स्थिति पक्की हो, ताकि विदेश से मायावार करने के बजाय नमस्कार करना शुरू कर दे, अर्थात माया जो है सरेंडर कर दे। तो ऐसे विदेशी संकल्प करते हैं, अब सब तरफ से माया का वार समाप्त। फिर टीचर्स बहनों के साथ बाबा बात करें। टीचर्स अर्थात शिक्षक, आपका एक रूप शिक्षक का भी है। बाप शिक्षक के रूप में ही पाठ बजाते हैं, तो शिक्षक बाप समान, बच्चे क्या हो गए, मास्टर वर्ल्ड शिक्षक। क्योंकि बाप समान बन गए तो बाप के जितने टाइटल हैं वो सब बच्चों को जो है ट्रांसफर होते हैं। मास्टर, बाप शिक्षक है, विश्व वर्ल्ड शिक्षक है, विश्व शिक्षक है, तो बच्चे भी मास्टर वर्ल्ड शिक्षक हो गए। सिर्फ भारत के नहीं, फॉरेन के नहीं, पूरे विश्व में ऐसे ही मास्टर शिक्षक अर्थात बेहद के शिक्षक। जो बेहद के शिक्षक हैं उनको नशा होगा। बेहद का नशा मीन्स बेहद की खुशी, बेहद की प्राप्ति, बेहद की प्राप्ति। तो ऐसे टीचर्स बना, पूछा क्योंकि जैसे बाप का टाइटल मिला है तो टाइटल के प्रमाण कर्तव्य और गुण भी वही होंगे ना। फिर टाइटल मिलने से बाप, टाइटल तभी सार्थक होता है जब उससे उसके प्रमाण जो है, जैसे बाप का जो टाइटल मिला है हमें, तो उसके प्रमाण हमारे गुण और कर्तव्य भी हमारे अंदर होने चाहिए। तो बाबा ने स्थिति बताई है दो, देहाभिमान हद की स्थिति और देही अभिमानी बनना, ये है बेहद की स्थिति। जब देहाभिमान में आएंगे तो अनेक प्रकार की हदें होती हैं। मैं फीमेल, मतलब सारे अपने संबंध जितने भी याद है, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं फलाना हूँ, तो ये सारी हद की स्थिति है। इसका मतलब देहाभिमान है। और जब इस प्रकार की ऐसे देहाभिमान आ जाता है तो हम कर्म बंधनों में फंसते चले जाते हैं। इसके विपरीत बाबा ने बताया, देही अभिमानी जब बन जाते हैं, अर्थात देही अभिमानी की स्थिति जब हो जाती है तो बेहद में चले जाते हैं। हमारे ये लौकिक बंधन जो होते हैं ये सब बुद्धि से खत्म हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अपनी स्थिति जो है
हमेशा बेहद की स्थिति रहे, देहाभिमानी की स्थिति रहे। जैसे जो जो हमारी स्थिति ऊंची होती रहेगी, तो तो हमारे जो नीचे के जो संबंध हैं वो बड़े सूक्ष्म छोटे छोटे नजर आने लगते हैं। एरोप्लेन में जब जाते हैं तो जितना जितना ऊंचाई पर जाते हैं तो नीचे के जो है सारे जो है सड़कें, शहर के शहर बहुत छोटे से नजर आने लगते हैं। इसी प्रकार बाबा ने यहाँ बताया अपनी स्थिति को सदा ऊंची रखना है। दूसरा बाबा ने एक टाइटल दिया, टीचर्स अर्थात बेहद में रहने वाले, अर्थात सब बंधनों से मुक्त रहने वाले। जो बेहद में होगा वो लौकिक इस तरह के छोटे छोटे जो बंधन होंगे उनमें बंधने वाले नहीं। जैसे आप लोग भी कहते हैं बंधन मुक्त जीवन मुक्त, तो जो बेहद की स्थिति में रहने वाले होंगे वो बंधन मुक्त होंगे, जीवन मुक्त होंगे। भविष्य का जीवन मुक्त नहीं, अभी की जीवन मुक्ति। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुनी वृत्तियां, माया के बाद इन सब से मुक्त, इसको कहा जाता है जीवन मुक्त। वायु किसी भी प्रकार के वायुमंडल में आप उसके आकर्षण में नहीं आना, कैसी भी वाइब्रेशन हो, कैसी भी तमोवृत्तियां हो उसके चारों तरफ उनमें नहीं फंसना, माया के बार में नहीं झटका खाना, इन सब से मुक्त हो। तो टीचर्स अर्थात अभी के जीवन मुक्त, क्योंकि भविष्य में तो प्रारब्ध जीवन मुक्त की अवस्था जो है इसका जो आनंद लेना है वो केवल संगम युग पर ही ले सकते हैं। तो टीचर्स की एक परिभाषा बाबा ने ये भी बताई। इसके बाद बाबा ने बताया टीचर्स बनना अर्थात बाप समान बनना। टीचर बनना अर्थात बाप की गद्दी पर बैठना। तो जिसकी कुर्सी पर या गद्दी पर जब सीट पर बैठेंगे तो उस सीट के कर्तव्य और सीट की जो क्वालिफिकेशन से जो ड्यूटीज हैं तो वो भी तो अपने अंदर लाने पड़ेंगे, गुण, वो भी गुण लाने पड़ेंगे। तो टीचर्स का कितना महत्व है, नाम के साथ काम भी है। टीचर्स को देखकर बाप को विशेष खुशी होती है। खुशी क्यों? क्योंकि टीचर्स बाप के फ्रेंड्स हैं। जब दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो कितने खुश होते हैं। टीचर्स फ्रेंड्स मीन्स एक दूसरे के विचारों का मिलना, वही फ्रेंडशिप है। बाबा के जो विचार सो बच्चों के विचार, जब ऐसी स्थिति, जब एक नजदीकता समीपता का संबंध जब हो जाता है, प्यार का संबंध, स्नेह का संबंध हो जाता है, वो सबसे अच्छा रिश्ता कहलाता है, चाहे वो फ्रेंड्स का हो चाहे कोई भी हो। फ्रेंड्स बनते ही तब है जब समान होते हैं, एक दूसरे के विचारों के जब विचार में तभी फ्रेंड्स बनते हैं। जो इस समय समान बनते हैं वही भविष्य में ब्रह्मा बाप के साथ साथ सर्व जीवन के विशेष पार्ट में भी साथ साथ रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हर कार्य में साथ साथ रहते हैं, तो जो ऐसे समान टीचर बनते हैं वो शुरू से ही साथ पढ़ेंगे, साथ खेलेंगे और फिर साथ में ही राज्य करेंगे। वादा भी करते हैं ना कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ ही राज्य में आएंगे। तो इतने तक वायदा है ना, ऐसे समान टीचर बने हो। बाबा ने पूछा, पापा बार बार अपने बच्चे से पक्का करवा लेते हैं। तो बाबा ने पूछा कि समान टीचर्स की जो निशानी क्या होंगी। सबसे बीस कि समान बाप समान होंगे, स्वभाव में बाप समान होंगे, सदा समान आत्मा इस समय सोमान में होगी। समानता का सोमान प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। जैसे बाप सोमान में स्थित है, इसी प्रकार समान आत्माएं भी अपने अपने सोमान में होंगी, अपने सोमान से नीचे नहीं आएंगी। हर कदम पर सोमान का नशा होगा। उनके मुख से निकलेगा कि ये तो हर एक के मुख से, जो भी कोई देखेगा उसके मुख से निकले तो बाप समान है। समान ही उनका सिंहासन होता है। भविष्य सिंहासन से पहले समान के सिंहासन पर सदा कायम होंगे, सिंहासन से कभी भी नीचे नहीं आएंगे। सिंहासन, ये सारी चीजें जो बाबा ने बताई ये हमारी उच्च स्थिति की ओर इशारा करती है। समान मीन्स अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहना, कभी भी अपनी स्थिति से नीचे नहीं उतरना। नीचे बाबा कहते हैं, कई बार कहते हैं ना कि नीचे उतरना मीन्स मिट्टी में खेलना। बाबा कहते हैं मिट्टी में खेलोगे गंदे हो जाओगे। तो वही चीज बाबा यहाँ कह रहे हैं, हमेशा अपने उच्च सोमान में रहो, उच्च स्थिति में रहो, उच्च सिंहासन पर अपने आप को अनुभव करते रहो। जब बाप हमको इस नजर से देखते तो स्वयं को तो अपने आपको इस नजर से देखना चाहिए। जब हम इस स्थिति में होंगे तो सामने वाली आत्माएं भी हमको उसी नजर से देखेंगे। स्वयं भी संतुष्ट रहना और अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करते रहना, ये बाबा ने विशेष क्वालिफिकेशन बताई।
यही मुख्य जो टीचर्स का जो मुख्य गुण है यही है कि अपने आप भी संतुष्ट रहना और अन्य आत्माओं को सदा संतुष्ट करना। जो स्वयं संतुष्ट नहीं होगा वो दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ये तो नियम है, एक दूसरे के सहयोगी बनते रहना। फिर टीचर्स को बाबा ने बताया विघ्न विनाशक बनकर अन्य को भी विघ्न विनाशक बनने के लिए निमित्त बनाया है बाबा ने। कोई कैसी भी समस्या ले कर आए तो समाधान स्वरूप बनकर जाएगा। तो ऐसी टीचर्स बनना है, मतलब हर पल एवर रेडी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज समय नहीं है, पता नहीं उसके साथ कल कुछ समय के बाद उसके साथ क्या परिस्थिति आ जाए, वो किस परेशानी में हमारे द्वार आया है। तो बाबा ने ये कहा कि एक टीचर बन के उस आत्मा को उसी वक्त उसका समाधान स्वरूप करो, उसे समाधान कर दो उसका। अदरवाइज अगर किसी वजह से अचानक एक बात जब पढ़ रहा था तो मेरे बुद्धि में यह है, अगर वो आत्मा उस वक्त हम उसको समय ना दे दें, उसकी समस्या का समाधान ना कर पाए और उसको कुछ हो जाए तो उसका पाप भी तो हम आत्मा को ही लगेगा ना। हम निमित्त बन के उसको समस्या का समाधान स्वरूप बन सकते थे, उसको समाधान से निकाल के उसको वहां से निकाल सकते थे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो उसका पाप भी तो हम ही लगे। इसलिए बाबा ने कहा कि विघ्न विनाशक बनकर समाधान स्वरूप बनकर हमेशा अवर रेडी रहना चाहिए। ऐसी टीचर के लिए बाबा ने कहा। फिर बाबा ने क्वेश्चन भी पूछा, आप ब्राह्मण आत्माएं विशेष आत्माओं की लिस्ट में हैं। जैसे हम कहते हैं कि ब्राह्मण सदा विशेष ही होते हैं, चोटी समान गाए हुए हैं, इस लिस्ट में कौन कौन होते हैं? कोई तो विशेषता ही होगी जो इस लिस्ट में आते हैं। सबसे पहली विशेषता तो यही होती है कि बाप को जाना, बाप को पहचाना, बाप से प्यार करना। फोटो में कोई बाप ने हमको चुना, तो जैसे बाप हमें उस नजर से देखता है तो हमें भी उस नजर से देखना चाहिए। तो विशेष आत्माओं की लिस्ट में वही आते हैं जिनमें कोई ना कोई विशेषता है। कोई भी ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि जो बाप को जान लिया, बाप को पा लिया। फोटो में कोई और को में भी कोई जाना, तो बाप भी उसी नजर से देखते हैं कि विशेष आत्मा है। विशेष आत्माओं को सदा खुशी के झूले में झूलना चाहिए। लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं। बाबा ने लाडले बच्चे, आप लाडले बच्चे सदा बाप की याद की गोदी में रहो, जमीन पे पांव ना रखो। सब कुछ करते भी बाप की गोद में रहो, नीचे ना अर्थात देवभान की मिट्टी में पैर मत रखो। हमको समझानी है। ओम शांति। बहुत सुंदर माँ बाप के, छोटे से माँ बाप के हैं। बाबा को याद करते हैं, फिर अपने प्रश्नों को उत्तर देते हैं और अपने अपने अनुभव के साथ अपने आंसर्स को शेयर करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न रितु बहन सुरेश बहन से। रितु बहन मेरा ख्याल है नहीं, सुरेश बहन ने अपना सुना दिया है, फिर उसको रितु बहन आएंगे सुना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टीचर्स अर्थात शिक्षक, स्पष्ट करें। बलविंदर ओम बहन, शांति। हाँ बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि टीचर्स अर्थात शिक्षक, देखा जाए तो सबसे बड़ा टीचर तो बाबा ही है ना, जो हमको रोज नित्य नई नई पढ़ाई, मतलब रोज वही मुरली होते हुए भी हमको लगता है कि कुछ ना कुछ नवीनता है, और होती भी है, और हर बारी कोई नया चैप्टर नया लेसन मिलता है। तो बाबा जो है, बाप भी शिक्षक के रूप में पाठ बजाते हैं, तो शिक्षक भी बाप समान मास्टर वर्ड शिक्षक हुए। जैसे बाप विश्व का शिक्षक है, सिर्फ भारत का नहीं, पूरे फॉरेन का नहीं, लेकिन पूरे विश्व का। ऐसे बच्चे भी मास्टर शिक्षक अर्थात बेहद के शिक्षक। बाबा ने कहा कि उनका जब वो बेहद के शिक्षक होंगे तो उनका नशा भी वही होगा, और जितना नशा होगा उतनी खुशी होगी, और जितनी अधिक खुशी होगी उतनी अधिक प्राप्ति होगी।
तो अगर प्राप्ति अधिक होगी तो प्रारब्ध भी अच्छी ही बनेगी। तो बाबा वही पूछते हैं कि आप ऐसे टीचर्स हो, जैसे बाप को टाइटल मिला हुआ है तो टाइटल के प्रमाण कर्तव्य व गुण भी वही होंगे, तो हमारे भी कर्तव्य और गुण वैसे ही होंगे, तभी तो हमारी स्थिति वैसी बेहद की बनेगी। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। थैंक यू विनीता बहन, आपने तो क्लियर कर ही दिया। बाबा ने आज टीचर्स की परिभाषा बहुत अच्छी बताई है कि बाबा ने कहा हमें हद में नहीं, हमें बेहद का टीचर बनना है। जैसे बाप बेहद का टीचर है ना, तो बाबा ने हमें भी मास्टर वर्ल्ड शिक्षक के रूप में बाबा ने हमें टाइटल दिया। तो बाबा ने कहा सिर्फ भारत या फॉरेन नहीं, पूरे विश्व की हम मास्टर शिक्षक हैं और हमें सबका कल्याण करना है। तो बाबा ने कहा कि जो बेहद में रहते हैं ना शिक्षक, फिर उनको नशा भी, खुशी भी, प्राप्ति भी उसी आधार पे ही होती है। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाबा का, जैसे बाप को टाइटल मिला है तो वैसे हमारे भी वही गुण कर्तव्य, फिर जैसे टाइटल मिले उस समान ही हमारे गुण कर्तव्य होंगे ना। तो बाबा ने बोला अगर हम देह अभिमान में रहते हैं तो समझो हमारी हद की स्थिति है, और हमें देही अभिमानी बन के बेहद की स्थिति में रह के पूरे वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड की आत्माओं का कल्याण करना है। तो बाबा ने कहा अगर हम देह अभिमान में आते हैं तो उसमें फिर हमारी हदें हो जाती हैं। फिर हमारा, जैसे हम कहते हैं हम फीमेल हैं, ये हद हो गई ना। तो बाबा ने कहा देह में जब हम आते हैं तो हम बंधनों में बंध जाते हैं, और जब हम देह अभिमानी बन जाते हैं तो हमारे जो बंधन है वो ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाते हैं। तो बाबा ने बोला कि टीचर्स वही है जो बेहद में रह के बेहद की सेवा करे। तो बाबा ने इसी को आज कहा। ओम शांति। गुरविंदर बहन बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन अर्चना बहन और अनीता बहन से, टीचर्स अर्थात बेहद में रहने वाली। अर्चना बहन नहीं है? आप अनीता बहन आप बता दीजिए। ठीक है जी, ठीक है। ओम शांति। टीचर्स बनना अर्थात बाप समान बनना। कितना बड़ा बाबा ने बता दिया कि टीचर बनना अर्थात बाप अनीता बहन समान। नहीं है क्या? सॉरी। हाँ जी है, अच्छा, कोई नहीं, बोलने दो। अनीता बहन आपका है? नहीं नहीं, आपका है, आप बोलो पहले, मेरे को नहीं गलती नहीं लगी। नहीं, आप बोलिए, मेरा कोई तो बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता बहन। अच्छा ठीक है। आप बोलो हाँ प्लीज। हाँ। बेहद की, बाबा ने बोला कि बेहद का टीचर जो बताया बाबा ने, उसकी परिभाषा बताई कि जो बेहद में होगा ना, बाबा कह रहे हैं उसमें देह अभिमान नहीं होगा। जो हद की स्थिति में रहते हैं उनको देह अभिमान होता है, मतलब अभिमान में आ जाते हैं कि मैं फीमेल हूँ, मैं ये हूँ, हदें हो जाती हैं, कर्म बंधनों में आ जाते हैं। क्योंकि जब हम देही अभिमानी होंगे, आत्मिक स्थिति में होंगे, तो फिर हमारे कर्म बंधन भी नहीं बनते, बाबा कहता है। और बाबा ने कहा कि टीचर्स जो है ना वो बेहद में रहने वाली हैं, तो इसका मतलब सभी बंधनों से मुक्त, कोई भी बंधन नहीं, ना अपने स्वभाव संस्कार का, ना किसी भी प्रकार के बंधन का, संबंधों का, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं, बंधन मुक्त जीवन बाबा ने बोला है। क्योंकि बाबा कहता है कि तुम बेहद के सेवाधारी हो, तो बेहद की सेवा तो तभी कर सकेंगे जब मेरी वृत्ति और दृष्टि बेहद में होगी। तो बेहद में रहकर बेहद की सेवा मुझे करनी है। और इसमें बाबा ने कहा कि ये जो संगम युगी ब्राह्मण जीवन है ना, इसमें रहते हुए हमें वायुमंडल, वाइब्रेशंस, तमोगुण वृत्तियां और माया के वार, इन सब से भी मुक्त बनना है। क्योंकि किसी भी, चारों तरफ देख ही रहे हैं सबकी कैसा तमोगुणी वातावरण है, माया का प्रभाव कभी भी पड़ जाता है। तो बाबा ने यही कहा कि सबसे जब डिटैच होके, सभी बंधनों से मुक्त होके सेवा करेंगे, तभी हम बेहद के टीचर्स बन पाएंगे। ओम शांति। हाँ प्रीति बहन आप बोलिए। अर्चना बहन नहीं है? अर्चना बहन चलिए कोई बात नहीं। टीचर्स अर्थात बाप समान बनना। बाबा ने बहुत बड़ा टाइटल दिया है कि क्योंकि हम सभी बच्चे भी टीचर्स ही हैं, तो बाप समान बनना। तो अगर हम बाप टीचर बनते हैं तो बाप की गद्दी पे बैठना होता है, और जब भी किसी की गद्दी पे बैठते हैं, सीट पर बैठते हैं, तो उस सीट का कर्तव्य या उस सीट की क्वालिफिकेशन हमें प्रैक्टिकल में हमारे पास होगी, तभी हम उस सीट के हकदार हैं।
तो बाबा ने कहा इतना टीचर्स का महत्व है। और ऐसे नहीं कि टीचर्स को देखकर बाबा को बहुत खुशी होती, क्यों? क्योंकि टीचर्स जो है वो बाबा की फ्रेंड्स हैं। और जब हम लौकिक में भी देखते हैं, दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो वो कितने खुश होते हैं, क्योंकि एक समान होते हैं। जब समान बनते हैं तभी दोनों का आपस में प्यार होता है। तो बाबा कह रहे जो इस समय समान बनेंगे ना, वही भविष्य में ब्रह्मा बाप के साथ साथ सर्व जीवन के विशेष पार्ट में भी साथ रहेंगे। और शुरू से साथ पढ़ेंगे, साथ खेलेंगे, फिर साथ रहेंगे। मीन्स पहले जन्म से आखिरी तक साथ रहेंगे और साथ में ही राज्य करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे टीचर्स बनना है, और वायदा किया है साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ ही राज्य में आएंगे। तो इस वायदे को निभाना है और ऐसे ही समान टीचर्स बनना है। ओम शांति। थैंक यू। रेणु बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति बहन। हाँ, बाबा ने बोला है कि टीचर बनना अर्थात बाप समान बनना। तो ये टाइटल भी बाबा ने बोला कि कम नहीं है, और बाप समान बनना माना बाप की गद्दी पर बैठना। तो जो उस गद्दी पर या सीट पर बैठते हैं तो उसका कर्तव्य भी उसे पूरा करना होता है, और सीट की क्वालिफिकेशन भी प्रैक्टिकल जीवन में लानी पड़ती है। तो टीचर के नाम के साथ साथ काम भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम के टीचर बने हैं। तो बाबा कहते हैं टीचर को देख के बाबा को विशेष खुशी भी होती है, क्योंकि वो बाबा की फ्रेंड्स हो जाती हैं और सबसे समीप फ्रेंड्स भी बनती हैं। और जब फ्रेंड्स भी बाबा कहते हैं तभी बनती हैं जब वो समान होते हैं। तो इस समय समान बनते हैं, और फिर भविष्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ सब जीवन के विशेष पार्ट में भी साथ साथ रहते हैं। मतलब भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो इस समय तो समान बनने के साथ फिर अन्य आत्माओं की सेवा भी होती है। और फिर बाबा ने कहा कि जो भी जैसे टीचर हैं वो शुरू से फिर साथ साथ पढ़ेंगे भी, खेलेंगे भी, जिएंगे भी, मरेंगे भी, और साथ ही राज्य में भी आएंगे। जैसे फ्रेंड्स सदा हर कार्य में सदा साथ साथ रहते हैं, ऐसे टीचर भी सदा हर कार्य बाप समान करती हैं और सबको सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाने के निमित्त बनती हैं। थैंक यू। ओम शांति। रेणु बहन। अगला प्रश्न मीतू बहन, रोमा बहन, भूमि बहन। बाप समान टीचर की वर्तमान निशानी क्या होगी? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। इसमें बाबा ने बताया जो बाप समान आत्मा होगी वो इस समय स्वमान में होगी। ये स्वमान की मैं बाप समान हूँ प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। स्वमान के सिंहासन से नीचे नहीं आएंगे वो कभी, सदा ही जैसे बाप स्वमानधारी वैसे ही स्वयं भी स्वमानधारी ही होंगे। यही स्वमान में स्थित होने के वाइब्रेशन दूसरों को भी अनुभव सहज ही होंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। रोमा बहन, भूमि बहन नहीं है। अगला प्रश्न रानी बहन रमनी भाई से। रानी बहन की नजर नहीं आ रही है। रमनी भाई, टीचर्स की विशेष क्वालिफिकेशन अथवा गुण क्या होंगे, ये बताएं। रमनी भाई आवाज सुन पा रहे हैं? क्या है वो मेट्रो में हो सकता है। हाँ। तो अगला प्रश्न विजय भाई ले सकते हैं। ओम शांति। सुमन बहन है, सुमन बहन आप पहले बोलो। बोल लीजिए, हाँ एक जी ही बात। बोलो। नहीं कोई नहीं, बोलो बोलो। हमारा क्वेश्चन है कि ब्राह्मण आत्माएं विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो, इस लिस्ट में कौन आते हैं? तो विशेष आत्माओं की लिस्ट में वही आते हैं जिसमें जो है कोई ना कोई विशेषता होती है, और कोई भी ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई भी विशेषता ना हो। उनकी सबसे पहली विशेषता यही है कि उसने बाप को जान लिया, बाप को पा लिया। तो बाप भी जो है
उसी नजर से ही हर बच्चे को देखते हैं कि ये जो है विशेष आत्माएं हैं। तो जो विशेष आत्माएं होती हैं वो सदा जो है खुशी के झूले में जो है वो झूलती रहती हैं। बाबा, हम सब जो है वो बाबा के लाडले सिकीलदे बच्चे हैं। तो बाबा के लाडले और सिकीलदे बच्चे जो हैं कभी भी जो है वो मिट्टी में पाँव नहीं रखते, हमेशा जो है वो बाप की गोदी में ही रहते हैं। सब कुछ करते बाबा कहते हैं सब कुछ करते रहो पर बाप की गोदी में रहो, नीचे ना आओ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर जो भी सुमन बहन ने बताया, ये वाले पॉइंट्स तो सही हैं, पर बाबा ने जैसे बोला ना, विशेष आत्माएं, बाबा का हर बच्चा विशेष है और विशेषता को देख के बाबा भी और बाबा का परिवार भी उनको यूज करता है। जैसे ये वाला परिवार है, इसमें भी विशेषताएं हैं ना एक ने एक। और एक मेरे को वो बात याद आ रही थी कि कितने विशेष हैं जो इतनी पहेली को जान गए, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। ये कोई कम विशेषताएं नहीं है, कितने जन्म लग जाते हैं, कितनी चीजों में क्यों कोई जवाब ही नहीं दे पाता इस चीज का। कितनी सरलता से बच्चे कहते हैं मेरा कौन, मेरा कौन। वही जो है, जो जिसने सब उसको ही पहचान लिया, उसको ही अपना बना लिया, तो उसका ही सब कुछ हो गया ना। ये तो बहुत बड़ी विशेषता, मतलब ये विशेषता एक ही नहीं, अनेक विशेषताओं से भरे पड़े हैं। और देखते हैं ना एक से एक कैसे कैसे सैंपल्स बन के किस किस तरीके से मतलब के यज्ञ में या विश्व में सेवा कर रहे हैं। तो ये सारी विशेषताएं ही हैं, उनको यूज कर करके सफलीभूत कर रहे हैं। तो इस तरीके से बाबा ने हमें ये कहा। फिर ये जो कहा ना, बड़ी सुंदर बात इसी में ही रहता है कि मिट्टी से नहीं खेलते। तो आज बाबा ने साकार मूर्ति में भी इस पॉइंट को टच किया कि भाई 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 की जब दृष्टि होएगी तो देह नहीं नजर आएगा, काम भी नहीं नजर आएगा, शक्तियों में नजर आएगी। अच्छा, मैंने वो पॉइंट भी शायद शेयर नहीं किए थे, तो अभी कर लूं मैं इजाजत हो? हाँ बोलिए। हाँ, सम्मान तो लिया था कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। और याद के लिए ही दिया था कि याद कीजिए, याद से शक्ति बननी है और सत्व प्रधान बनते रहना है। और धारणा का पॉइंट तो ये था कि एक तो फ्राक दिल होके रहना है, और दूसरा हमेशा राजी रहना है, और तीसरा जो है सेवा के लिए बाबा ने इशारा किया था कि शिव के मंदिर में जाके, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके, राधे कृष्णा के मंदिर में जाके भक्तों को बाप का पैगाम देना है। और फिर जो नशे का पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट तक, मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति की हकदार आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ना तुम हकदार हो। और अगर चेकिंग का पॉइंट ये था कि कहाँ तक हम शांत रहते हैं, हर परिस्थिति में हम शांत रहते हैं। और जो चिंतन का विषय है ये, तो बाबा ने ये कहा ना कि बार बार मंजिल भारी है पर अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओम शांति। शुक्रिया सर। थैंक यू विजय भाई। रमणी भाई, आप शेयर कर पाएंगे आप? विजय, रमणी का क्वेश्चन था टीचर्स की विशेष क्वालिफिकेशन अथवा गुण क्या होंगे। जब तक वो आते हैं तब तक मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। टीचर्स का मैं जो बताती हूँ भाई साहब, मैं बताती हाँ हूँ, आप बता चुके हैं ना, मैं बताती हूँ। चलो आप बताओ। बाबा ने कहा है कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन जो है वो, टीचर किसको कहा बाबा ने, कि जो बाप समान हो। बाबा जो है ना टीचर्स को बोलता है कि वो बाप के गुरु भाई हैं। तो गुरु भाई का मतलब उन्होंने बाप की गद्दी संभाली है। यही कहते हैं ना, टीचर सामने बैठी है तो जो निमित्त है उनकी उस पे चलना है, श्रीमत पे। जो मतलब जो वो कहे उसको मानना है, मतलब वो बाप की सीट पर बैठे हैं। तो बाबा कह रहा है कि जिसकी गद्दी पर बैठते हैं, जिसकी कुर्सी पर बैठते हैं, तो उस उनके जो कर्तव्य होते हैं वो सारे, और उनके गुण सब टीचर्स में होने चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस बाबा ने बताई है कि उनको प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाबा ने कहा टीचर्स का जैसा नाम है ना, वैसा ही उनका काम भी होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि टीचर्स को देख के बाबा को बहुत खुशी होती है। टीचर्स को बाबा ने कहा कि फ्रेंड्स भी बोला, अब आपकी फ्रेंड्स हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब आपस में, वैसे लौकिक में भी दो फ्रेंड्स मिलते हैं तो कितने प्यार से बात करते हैं और बहुत खुश होते हैं, दिल का हालचाल लेते देते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि टीचर्स जो है वो बाप समान है और एक तरह से फ्रेंड्स हैं बाबा की। तो इस प्रकार बाबा ने बताया कि कैसे
उनके क्वालिफिकेशंस मिलनी चाहिए। हम शांत। थैंक यू अनिता मैम। उसमें मुख्य तौर पर बाबा ने आज जो है दो चीजों को हाईलाइट किया था। एक तो सदा संतुष्ट स्वयं संतुष्ट रहना, दूसरे जो भी आत्मा है उसको भी संतुष्ट करना। और किसी भी कारण से अगर पूरा संतुष्ट नहीं कर पाए तो जो है वो किसी के सहयोग से उस आत्मा को भी संतुष्ट करना है। दूसरा बताया था कि विघ्न विनाशक बनना है, कैसी भी कोई समस्या लेके आए उसको और आए अपना समाधान स्वरूप बनकर जाए। इन दो चीजों पे और बाबा ने हाईलाइट के जो मैंने ऐड किया है। थैंक यू, बहुत सुंदर सबकी चर्चा रही है। किसी ने अपना कोई पॉइंट और शेयर करना है उसका स्वागत है। कोई मनन चिंतन पूरे आज दिन में कभी किसी को कोई टचिंग हुई हो। यदि नहीं तो फिर मैं गीत लगा के मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी